नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज की वीडियो में हम श, स और स के बारे में अंतर पता करेंगे। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। इन तीनों शब्दों पर सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को सर्च किया जाता है कि इसमें क्या अंतर है। इसका कोई सेपरेट रूल तो नहीं है, बट कुछ कुछ बातें बताई जाती है। इनका अंतर पता करने के लिए, इनके उच्चारण को समझने के लिए इनका उच्चारण को पकड़ना पड़ता है और जब शब्द लिखे होते हैं उन शब्दों को समझना पड़ता है। और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको रूल के साथ साथ इनका अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप इनके शब्दों का अभ्यास नहीं करेंगे, शब्दों पर अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे, तब तक श और स में अंतर पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में हम कुछ नियम जानेंगे और उसके बाद श के कुछ शब्दों को लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके बीच के अंतर को हम समझ सकें। अब ये होता है श, इसको बोलते हैं तालव्य श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श और इसको बोलते हैं स। जो ये श है, ये श हवा ज़्यादा दे रहा है, श है ना, और ये स है सिंपल स, इसको दंत्य स बोलते हैं। तो इन दोनों में तो सेम डिफरेंस है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके शब्दों में तो साफ अंतर पता चलता है। जैसे शक, क्या हुआ, शक, शक, जो जीभ है वो ज़्यादा चिपक रही है, शक, शक। लेकिन अगर इसका उच्चारण हम करते हैं स, तो बिल्कुल आराम से आता है स, स ब सब, सवारी सवारी। स तो बिल्कुल ही आसान है, इससे थोड़ा मुश्किल है ये शंकर, शपथ, शक, शव, है ना। श जीव थोड़ी बिचक रही है, बिचकने का मतलब क्या है कि थोड़ी चुभ आपस में मिल रही है। शव, शरारत, शक, शपथ, शंकर और सब, सुरभि, सवारी, सजीव, सफल। ये बिल्कुल ही साफ है। ये तो इन दोनों के बीच का अंतर हुआ। अब इनके नियमों को जानते हैं। तालव्य का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये जीभ है हमारी, तो इसका जो ये नीचे का पूरा हिस्सा है इसको तालव्य कहते हैं। तालव्य का मतलब क्या है, बिल्कुल पीछे का हिस्सा जीभ के। और मूर्धन्य का यहाँ पर होता है, जो ये बीच का हिस्सा होता है ये ऊपर को टच करता है। अब इसको समझने से ये रूल कहता है, बट ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। कैसे ज़्यादा समझ में आएगी, तालव्य, तालव्य के शब्दों का उच्चारण करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो च वर्ग होता है, जो हम पढ़ते हैं च, छ, ज, झ और य, ये जो पढ़ते हैं इसका उच्चारण कैसे हो रहा है। देखिए जरा, च, छ, ज, झ, य, ये कहाँ से उच्चारण हुआ, जीभ के कहाँ से आवाज़ आ रही है, जीभ के कहाँ पर कंपन हो रही है, कहाँ पर उसका वाइब्रेट हो रही है। वो जहाँ पर वो वाइब्रेट हो रही है वही तालव्य है। ये सिंपल तरीका है इसका जानने का। च, छ, ज, झ, य, वो क्या एरिया है, वो ये एरिया है। जो ये एरिया मतलब अंदर से च, छ, ज, झ, य, जहाँ पर भी ये साउंड आ रहा है जीभ के अंदर से वो तालव्य है। ठीक है, ये सबसे इजी है। अब मूर्धन्य का पता कैसे करें। अब जैसे इनको पढ़ के देखिए, ट, ठ, ड, ढ और र। अब दोनों को पढ़ के देखिए, च, छ, ज, झ, य, ये अलग जगह से आवाज़ आ रही है, पकड़ने की कोशिश कीजिए, बोल कर देखिए बार बार। अब इन्हें बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़। जहाँ तक मुझे पता चला ये च जो है ये अंदर यहाँ से कहीं से आते हैं सारे शब्दों में। च, छ, ज, झ, य, यहाँ वाइब्रेट होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो वाइब्रेशन यहाँ होती है, यहाँ के हिस्से में, मतलब अंदर से थोड़ा इधर। बोल कर देखिए, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, थोड़ा यहाँ पर कंपन हो रहा है और ये ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा ये थोड़ा ऊपर की तरफ टच करता है। जो हमारा ये मुंह है यहाँ की तरफ टच करता है। तो इसीलिए इसको तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श कहते हैं। ठीक है, साउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साउंड जब आता है तो श ही आता है और श ही आता है, साउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये साउंड कहाँ से निकला है, किस शब्द का साउंड कहाँ से निकला है, क्या वो च वर्ग से निकला है या ट वर्ग से। च वर्ग से निकला है तो वो तालव्य श आएगा, ये वाला श आएगा। और अगर मूर्धन्य से निकला है, अगर ये साउंड की तरह ही इसका साउंड निकला है तो वो मूर्धन्य होगा, मूर्धन्य श होगा। ठीक है, अब जब इन शब्दों को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर पता करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है,
जब तक इन चीज़ों को अभ्यास नहीं करेंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती ही रहती है, ठीक है। इसका सिंपल रूल ये कहता है, और जहाँ तक मैंने देखा है ये वाला श जब पढ़ते हैं तो ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब हवा, जब ये वाला श पढ़ते हैं तो ज़्यादा हवा आती है। इसके मुकाबले हवा का जो प्रसार होता है, जो हवा बाहर की तरफ आती है, वो इस वाले श में ज़्यादा आती है। इनके शब्दों का जब हम अभ्यास करेंगे तो जब उसमें पढ़ पढ़ के मैं बोलूँगा तो आप पकड़ने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वही, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। कोई क्या कह रहा है इससे मायने नहीं रखता, हम क्या फील कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है उस चीज़ को आप देखिए कि क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको सीखना है, ठीक है। तो सभी शब्दों में अच्छे से पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो सही सही उच्चारण है वो मैं करके देख रहा हूँ, और देखिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। अब जैसे ये बना शंकर, शंकर, ये बना शंकर, शपथ, शक, शव, शरारत, ये श करके आता है, श जीभ को चिपका देता है, ऐसे यहाँ पर थोड़ा चिपका देता है। शंकर, शपथ, शक, शव, शरारत। ये बेसिक वीडियो है श, श और स की, वीडियो नंबर 55। वीडियो नंबर 56 जो आएगी वो भी श, श, श की ही होगी, वो थोड़ी एडवांस होगी इससे, उसमें थोड़े कठिन शब्द लिखवाऊंगा। इस वीडियो में थोड़े आसान आसान शब्द उन लोगों को लिखवा रहा हूँ जो पहली बार हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। अब इस वाले श की तरफ बढ़ते हैं, देखिए षटकोण, षटकोण, भाषण, भाषण, घोषणा, घोषणा, भाषा, भाषा। इसमें जो है मुझे हवा थोड़ी ज़्यादा लगी, शा, भाषा। शव, शव, क्या शव, शव में थोड़ा कंपन, थोड़ी हवा मुझे कम लगी, और भाषा, शा में थोड़ा ज़्यादा लगा। बोल कर देखिए, शक और घोषणा, श में थोड़ा ज़्यादा साउंड आता है, ज़्यादा हवा आती है, ज़्यादा ऊष्मा आता है। षटकोण, भाषण, घोषणा, भाषा, शंकर, शपथ, शक, शव और शरारत। दोनों में अंतर समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये तो स बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये जीभ है हमारी, तो जो ये वाला श होता है उसका साउंड यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से, और जो ये वाला श है हमारा वो यहाँ से साउंड आता है, मतलब ये बिल्कुल ही अंदर से, ये उससे बाहर से। ये दोनों साउंड कहाँ आते हैं, जीभ के ऊपरी हिस्से से, ऊपर के हिस्से से ये दोनों साउंड आते हैं। और जो ये वाला स है हमारा, ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर उठता ही नहीं। ये जीभ यहाँ से ऊपर वाले दांत के वाले हिस्से पर उठता ही नहीं, नीचे रहता है, ये दांत से टच करता है, इसीलिए इसको दंत से बोलते हैं। देखिए बोल के देखिए, सब, सुरभि, सवारी, सजीव, सफल। देखिए नीचे की तरफ ही रहता है, नीचे नीचे ही रहता है, ज़्यादा जोर नहीं लगती, ज़्यादा ऊष्मा नहीं लगती। सब, सुरभि, सवारी, सजीव, सफल। तो यही एक मेन पॉइंट था इनको अच्छे से समझने का। इसमें क्या होता है, पीछे की तरफ होती है, इसमें क्या होता है, थोड़ा आगे आ जाता है, और ये बिल्कुल ही आगे आ जाता है और नीचे की तरफ छूता है। अगर अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ रही है और आप फील कर रहे हैं, अगर आपको फील आ रही है कि हाँ ये चीज़ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब कुछ शब्दों का अभ्यास मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। जैसे कि शब्द है शंका, क्या बना, शंका। शब्द, क्या बना, शब्द। पकड़ कर देखिए, शव, क्या बना, शव। शक्ल, शब्द। शयन कक्ष, शयन का मतलब होता है सोना, है ना, और शयन कक्ष। शंका, शब्द, शव, शक्ल, शब्द, दोबारा हो गया कोई बात नहीं। शयन, शयन कक्ष। शैया, शराब, शर्म, शर्मा, शरबत, शराफत। शराफत क्या होता है, शराफत। पकड़ देखिए कि पकड़ बनाइए इन सब चीज़ों पर। शंका,
शब्द, शव, शक्ल, शब्द, शयन, शयन कक्ष, शैया, शराब, शर्म, शर्मा, शरबत, शराफत। आधे वर्ण में दिक्कत है तो वीडियो नंबर 52 मैंने बनाई हुई है, ये वीडियो नंबर 55 है। पोषक, पोषण, पोषण, पोषक, पोषण, भाषा, षष्ठी, पृष्ठ, दोष, भूषण, भीष्म, भीष्म, विषय, भीषण, विशेष, वाष्प, विदुषी, क्या करना है, पकड़ पे ध्यान देना है। दिक्कत इन दोनों में ही है, इसमें और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन शब्दों का जो ये वाला श है, इसका कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल इसका और उसका ही किया जाता है। बट ऐसा नहीं कह सकते हम, जैसे इन शब्दों को एक बार मैंने लिख दिया तो देख लीजिए, जब शर्म की बात आती है तो शर्म में ये वाला श आता है, ये वाला श नहीं, ठीक है। ये शर्म गलत है, तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा ये वाला श नहीं आएगा, ये वाला आएगा। इसी तरह अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा शर्म, ये शर्म, तो शर्म नहीं होता, क्या होता, शर्म, शर्म। आगे जब और वीडियोस बनाऊंगा तो इनके अलग अलग करके मैं बताऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो। अभी ये बेसिक वीडियो है तो अभी इतना ही लेके चलिए। पोषक, पोषण, भाषा, षष्ठी, पृष्ठ, दोष, भूषण, भीष्म, विषय, भीषण, विशेष, वाष्प, विदुषी। स की तरफ बढ़ते हैं। सौरभ, संकट, सामान, संकेत, संचार, सरल, सभी, समतल, समय, समर्थ, साल, समूह। अब जैसे कि ये सारे स के भी हो गए, क्या बने, सौरभ, बिल्कुल ही साफ, सबसे साफ स है ये वाला। उससे थोड़ा और डिफिकल्ट है ये वाला, और उससे भी थोड़ा और डिफिकल्ट है, सबसे अधिक डिफिकल्ट है ये वाला। मूर्धन्य वाले में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है जीभ में, इस वाले में इससे थोड़ा कम होती है, और इस वाले में बिल्कुल ही कम होती है, ना के बराबर होती है। स, श और श, ओके। स, श और श, इसमें थोड़ा वाष्प ज़्यादा होता है। अब क्या समझ में आया? अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो उस चीज़ को समझिए और पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं फिर से पढ़ देता हूँ, और अगली वीडियो में जो वीडियो नंबर हमारी 56 होगी, उस वीडियो में इससे जुड़े हुए और शब्द मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शब्द आपके सामने श वाले आ सके। ठीक है, अब इन शब्दों को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया और सभी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। सारा जो खेल है उच्चारण का है, क्या उच्चारण किया गया है उस चीज़ को पकड़ने का है कि क्या बोला गया है। शंका बोला गया है, पोषक बोला गया है, या संकट बोला गया है, ये उच्चारण का फ़र्क है बस। बाकी ये तालेव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ये दंत स होते हैं। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस हमेशा रहता है, बस उच्चारण का अंतर है इनमें। ठीक है, शंका, शब्द, शव, शक्ल,
शब्द, शयन, शयन कक्ष, शैया, शराब, शर्म, शर्मा, शरबत, शराफत। मूर्धन्य के पोषक, पोषण, भाषा, षष्ठी, पृष्ठ, दोष, भूषण। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, बस छोटे छोटे से साउंड का अंतर है, उच्चारण का अंतर है। भीष्म, विषय, भीषण, विशेष, वाष्प, विदुषी। सौरभ, संकट, सामान, संकेत, संचार, सरल, सभी, समतल, समय, समर्थ, साल, समूह। तो मुझे आशा है ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने अच्छे से सभी चीज़ों को समझा होगा, चीज़ों को अच्छे से सुना होगा और इनका अभ्यास करेंगे। इस तरह के श, स और स के शब्दों को आप भी लिखने की कोशिश कीजिए। कॉपी में, अखबार में या जहाँ पर भी हिंदी आपको दिखाई देती है वहाँ से शब्दों को छांट कर लिखिए। एक बार जब 100 शब्द लिख लेंगे ना आप इनके मिला जुला कर, तो आपको अंतर और अधिक समझ में आएगा। मेरी जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है अपने चैनल पर, वो सभी प्रैक्टिस की चीज़ें बताई है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने चीज़ें आपको बताई है और प्रैक्टिकल यूज़ होता है, उस तरह से मैं सभी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। तो मेरा रूल क्या कहता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं है। उन चीज़ों का अभ्यास करके जो आप सीखते हैं उन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस है। और श के बहुत सारे रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग बताया गया है कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। तो जब अलग अलग रूल हो जाते हैं तो उसका कोई भी एक रूल नहीं होता, तो वो रूल नहीं माना जाता। जिसका अब्बाद हो जाए वो रूल नहीं होता। तो इसीलिए श के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं कही गई है, स्पेशल रूल नहीं बनाया गया है। जो कहा गया है इन्हीं से रिलेटेड कहा गया है। तो ये सब चीज़ें मुझे आशा है आपको समझ में आई होंगी। सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ अंतर आपको समझ में आया होगा। बाकी सब चीज़ें अपने ऊपर है कि आप इन सब चीज़ों का क्या उच्चारण सुनते हैं, क्या देखते हैं, कितना पकड़ पाते हैं। खुद के अभ्यास पे सब चीज़ें हैं, ठीक है। दिक्कत सबको होती है इन 2 शब्दों में। जिन्होंने बहुत अभ्यास कर रखा है उन लोगों को दिक्कत नहीं होती। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि और वीडियोस आपको देखनी है हिंदी पढ़ने लिखने की तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक होते हैं जो उस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। यदि कहीं दिक्कत है तो उस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।